शुद्धमनः स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायि निःशेषम्। स्थायी नहीं है, ह्रस्व ई है, दीर्घ ई नहीं है। स्थायी निःशेषम्, स्थायी पढ़ोगे तो बड़ा ई हो जाएगा, स्थायी ई की बड़ी मात्रा हो जाएगी। यह में स्थायी में यहाँ क्या लिखा है? मामरणस्थायि निःशेषम्। उच्चारण करते तो बन जाता है दोनों श्लोक का, कठिन है। स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनः स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायि निःशेषम्। विशेषता श्लोक में कुछ दी गई है। शुरुआत ही आचार्य भगवान कर रहे हैं किससे? क्रिया क्या है यहाँ पर? चापहाय अथवा च अपहाय, त्याग करके, छोड़ करके। क्या छोड़ना है? सबसे पहले कह रहे हैं स्नेह। स्नेह को त्याग करने की कोशिश, स्नेह को कम करने का अभ्यास, राग को कम करने का अभ्यास करते हो क्या जी? कोई करता ही नहीं, होता ही नहीं है। करते नहीं कि होता नहीं है? करने का पुरुषार्थ ही नहीं किया तो होगा कहाँ से? उस दिन बताया था ना राग कैसे छोड़ा जाता। एक अभ्यास दिया था आप लोगों को करने के लिए। हाँ, राग कम करने का, राग तोड़ने का अभ्यास कैसे करना? किसने प्रश्न किया था कैसे चिंतन करना पड़ता है? क्या बताया था? हाँ, जिससे हमारा तीव्र राग है उसके मरण प्राप्त होने पर, उसकी मृत्यु होने पर हमें कितने दिन दुख होगा, कितना शौक लगेगा। और आप हो कि वो सोचने के लिए तैयार ही नहीं। आप सोचते कि हाँ हम मरेंगे तो कितने को दुख लगेगा, ये तो सोच सकते हैं, लेकिन वो मरेगा तो वो सोच ही नहीं सकते। नहीं, प्रैक्टिस करने को भी तैयार नहीं है। और शुरुआत में आचार्य भगवान कह रहे हैं स्नेह, उसको अपहाय, छोड़ना तो पड़ेगा। अब फिर कह रहे हैं कितने लोग कर सकते हैं इस अभ्यास को? जिससे सबसे ज्यादा स्नेह है उसका वियोग होगा तो कितना शौक लगेगा। अथवा जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते वो धोखा दे दे सपोज, तो क्या होगा? दे सकता है कि नहीं धोखा? कौन कौन? पति भी दे सकता है कि नहीं? और आज के ज़माने में तो बहुत अच्छे से दे सकता है। पहले तो फिर भी इतनी नहीं संभावना रहती थी, अब तो संभावना बहुत बढ़ गई है। पति भी धोखा दे देता, पत्नी भी धोखा दे देती है। अभी कुछ आज ही कोई बता रहा था, कुछ दिन पूर्व घटना घट गई। एक पत्नी ने
अपने ही पति को काट काट करके ड्रम में भर दिया, है ना, सीमेंट भर करके फिर उसके ऊपर सीमेंट का लेप कर दिया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के पति को समाप्त कर दिया। उसकी बेटी भी थी शायद, बच्चा भी था, जो भी था। हाँ, सत्य घटना है अभी। तो पत्नी भी धोखा दे सकती है कि नहीं? आज के ज़माने में संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब से मोबाइल आया है पता ही नहीं चलता है वो किससे बात कर रही है। और जो जॉब वाले हैं दिन भर रहते ही नहीं हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता। तो पत्नी प्रताड़ित भी आजकल बहुत है, पति प्रताड़ित भी हैं, दोनों ही हैं। हाँ, पत्नी ज़्यादा प्रताड़ित करने लगी आजकल। धोखा भी दे सकता है, मरण भी हो सकता है कि नहीं उसका, बीमार भी पड़ सकता है वो, कैंसर भी हो सकता है कि नहीं उससे, हो सकता है। किसको? किसी को भी नहीं। जिसके प्रति राग है उसको पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर उस व्यक्ति विशेष के बारे में चिंतन करो और स्पेशल कर दें। हाँ, अपने बेटे के बारे में चिंतन करो, बेटी के बारे में चिंतन करो। यदि कल उसे कैंसर निकल जाएगा 4th स्टेज का, तो क्या करोगे? दूसरों की नहीं सोचना, अपनी अपनी। जिस बेटी से हमें, जिस बेटे से बहुत ज़्यादा स्नेह है, यदि उसे कैंसर हो जाए, ब्लड कैंसर हो जाए, लंग्स कैंसर हो जाए, लीवर का कैंसर हो जाए, सबसे ज़्यादा भी स्पीड से बढ़ने वाली बीमारी यही, फैलने वाली बीमारी यही है। तो कैसे संभालोगे अपने आप को? क्या करोगे? संभाल ही नहीं पा रहे हो और राग बढ़ जाएगा। तो फिर इसने टूटेगा कैसे? क्योंकि आगम ये कहता है, द्वेष से अधिक खतरनाक स्नेह होता है, राग होता है। द्वेष इतना खतरनाक नहीं होता है। 4 कषायों में लोभ कषाय का क्षय 10वें गुण स्थान में होता है, बाकी क्रोध मान आदि कषाय जो है 9वें गुण स्थान में चले जाती हैं। द्वेषात्मक कषाय पहले छूट जाती है, रागात्मक कषाय बाद में छूटती है। आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी किसी से लड़ाई नहीं होगी, शत्रुता नहीं होगी, हो सकता है। आप किसी से कुछ गलत व्यवहार भी नहीं करते हैं, कुछ गलत बोलते भी नहीं हैं, किसी का दिल भी नहीं दुखाते हैं। आपको कोई ऐसा शत्रु ना भी मिला हो सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके किसी से शत्रुता नहीं है, किसी से कोई वैर भाव नहीं है, परिवार में, रिश्तेदारी में, खानदान में, ससुराल पक्ष में, मायके पक्ष में, बहुत सारे हाथ हैं जिनका कोई वैर भाव नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग हाथ खड़े करें जो ये कह सकते कि हमारा किसी से राग नहीं है। हाँ, ऐसा व्यक्ति हाथ खड़े वो कहे कि मेरा किसी से भी राग नहीं है, किसी से भी राग नहीं है। घर गृहस्थी में राग नहीं है, पति से नहीं है, बेटे बच्ची से भी नहीं है। राग नहीं होता तो रुके क्यों रहते संसार में? घर में रुके हुए हैं, इसका मतलब है राग है। बिना राग के कोई घर में रुकता ही नहीं है। देखना, आप यह तो कथनचित आसानी से कर सकते हो कि द्वेष छोड़ दो। हम सबसे अच्छे से बोलते हैं, विनय से बोलते हैं, तो कोई हमारा शत्रु ना भी हो, ऐसा हो सकता है। सब हमें लेकर के चलते, हम सबको लेकर के चलते, ऐसा हो सकता है। बहुत बार ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नजर ही नहीं आता है जो कह सके कि मेरा किसी से स्नेह नहीं है, किसी से राग नहीं है। तो राग के बिना जीना संसार में असंभव है।
संसार है तो राग है ही। इसलिए द्वेष छूटना आसान है, राग छूटना सबसे कठिन है। राग को जीतना सबसे ज्यादा कठिन है। अब यहाँ पहली बात ही कही जा रही है, स्नेहम अपहाय, स्नेह को छोड़कर। तब सर लिखना होगी। अच्छा, कितनों से राग है? नहीं, कितनों से राग है परिवार में, समाज में? कितने लोग निकल जाएंगे? 2-4 ही रहेंगे। बच्चे हैं, पति है और माता पिता, भाई बहन भी, उनसे भी है। बहुत ज्यादा हो गए राग करने वालों जीवों की संख्या तो अधिक होती जा रही। फिर समाधि कैसे होगी? राग को कम करने की तो कोशिश करो। तो उसकी तैयारी जानते कैसे होती है? एक नियम लेने से कि 24 घंटे मैं सबसे अधिक जिससे स्नेह करता हूं बात ही नहीं करूंगा। एक नियम, उस ओर देखूंगा भी नहीं, उससे कुछ पूछूंगा भी नहीं, मौन लेकर के सिर्फ अपने में रहूंगा। चल, एक दिन का तो राग छोड़ सकता है कि नहीं? वो भी नहीं छोड़ सकता। 24 घंटे न देखना, न बोलना, न पूछना। जिस दिन व्रत होता है ना, व्रत जो लिया जाता है, क्या किया जाता है व्रत में? उपवास पूर्वक जो व्रत किए जाते हैं, क्या किया जाता है उसमें? हमारा चातुर्मास नीमच में हुआ था, वहाँ एक बड़ी अच्छी प्रथा है। जो भी महिलाएं व्रत करती थी तो वो सवेरे 6 बजे से मंदिर में आ जाती थी और रात के 9 बजे तक सब मंदिर में ही रहती थी। मंदिर से कहीं घर जाती ही नहीं थी। दिन भर मंदिर में स्वाध्याय करती थी, माला फेरती थी, चिंतन करते थे। मंदिर को छोड़ करके जाते ही नहीं थे। वहाँ अच्छी प्रथा है बड़ी। दिन भर वो मंदिर खुला रहता था। अष्टमी है, 14 है, अथवा जिनके जो व्रत होते हैं पहले से बता देते हैं, कल हमारा व्रत है तो हम दिन भर मंदिर में रहेंगे। घर जाना ही नहीं, घर छोड़ करके आ गए तो बस वहीं रहना। ये अभ्यास किया जाता है राग तोड़ने का। तो आप लोग व्रत करते हो तो अब नियम लो कि हम ऐसा व्रत उपवास करेंगे, जिस दिन उपवास होगा हम घर में नहीं रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से कुछ पूछेंगे नहीं, और फोन तो पहले छूट जाएगा। कितने लोग ये नियम ले सकते हैं जिस दिन उनका उपवास रहेगा? उस दिन घर की कोई बात नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, दिन भर मंदिर में रहने का प्रयोग। जो नसिया जी आदि बनाए जाते थे वो इसलिए बनाए जाते थे, पढ़ो सुदर्शन चरित्र पढ़ो, अष्टमी 14 को वह जंगल में शमशान घाट में जाकर के दिगंबर होकर के उपवास पूर्वक और साधना करते थे। तो उपवास की साधना इसीलिए की जाती है, राग को तोड़ने के लिए। और आपने समझा उपवास का मतलब भोजन के प्रति राग को तोड़ना। इसमें उपवास का अर्थ क्या है? 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। उसका अर्थ वो है ही नहीं। उपवास का अर्थ है आत्मा के निकट रहना, उसमें वास करना। तो जिनसे मोह है उनकी ओर देखना भी नहीं, उनके साथ रहना भी नहीं, और हो सके तो 24 घंटे का संकल्प रात्रि विश्राम भी ऐसे एकांत स्थान में करना, ग्रुप बना करके। तो यही तो मौन पूर्वक उपवास, धर्म चिंतन और धर्म श्रवण पढ़ा ना, पहले आया ना, स्वयं धर्मामृत का पान करे, दूसरों को पान कराए। तो ये उपवास तो कोई करता ही नहीं।
कितने लोग ऐसा उपवास करते हैं? हाँ तो चलो अब नियम ले लो, जब हम व्रत जिस दिन उपवास होगा उस दिन सिर्फ आहार से ही परहेज नहीं करेंगे, राग से भी परहेज करेंगे। हाँ एकासन में भी कर सकते हैं। एकासन में इस कारण नहीं कह रहे कि जब व्यक्ति एकासन करता है तो उसे भोजन वाली बनाना पड़ता है, घर में रहना पड़ेगा, वो छूटना पॉसिबल नहीं हो पाता है, परिवार के साथ ही रहना पड़ेगा, वो उपवास में ही संभव हो सकता है। तो उपवास पूर्वक व्रत करते हो कभी? हाँ अष्टमी से तो उपवास, तो घर का भी उपवास हो। 6 बजे घर छोड़ा तो सिर्फ मंदिर में ही रहना, किसी को देखना भी नहीं, किसी से कोई बात भी नहीं करना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और आचार्य भगवान तो कहते थे अस्नान व्रत पूर्वक उपवास किया जाता है। शिक्षा व्रत कैसे मिलेगा? आरिका बनने की शिक्षा कैसे मिलेगी आप लोगों को? माता जी बनना है ना, तो पूछो माता जी कैसे बनी जाती हैं, बताएंगी कैसे बनते माता जी। वो शिक्षा व्रत और स्नान व्रत, किसी से कोई परिचय नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ आत्मा में ही रहना, आत्मा में ही निवास करना। हाँ कितने लोग ये नियम ले सकते हैं? एक भी तैयार नहीं हो रहा। नहीं, मंदिर खुलवाने की व्यवस्था हम करवा देंगे, कमेटी वाले से बोल देंगे जिस महिला का उपवास रहेगा आप कमेटी वालों को इन्फॉर्म कर देना कल हमारा उपवास है 14 से, तो आपको दिन भर मंदिर में रहेंगे, बाहर से लॉक लगा कर चले जाएंगे। वो आप अंदर रहना, वो बाहर से ताला बंद करके चले जाएंगे, कुछ लेना देना नहीं आपको, भगवान के पास ही तो रहना 24 घंटे। चतुर्मास के समय महाराज जी, वहाँ की जो प्रथा है वहाँ महाराज जी भी नहीं रहते हैं, हमने देखा है वहाँ पे, और प्रति उपवास में यही होता है। महिलाएं हमेशा ऐसी करती वहाँ, बड़ी अच्छी प्रथा लगी हमको, पहली बार देखने मिली वो प्रथा नीमच चतुर्मास में। 2 महिला होती तो दोनों महिला मंदिर में रहती, सवेरे से दिन भर शाम तक 9 बजे तक वहीं रहती। हाँ हाँ, तो आप में से कितने तैयार हो रहे हैं बताओ तो सही। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। होना ये चाहिए, उस दिन सबसे उत्तम है आप रामटेक चले जाओ, क्षेत्र में चले जाओ तो टेंशन ही नहीं। फिर एक दिन पहले क्षेत्र में चले जाओ, फिर अपने आप ही घर छूट गया। वहाँ क्षेत्र में रहना, मंदिर में रहना, बढ़िया स्वाध्याय करना, माला फेरना, सामायिक करना, तत्व चिंतन करना, 12 भावना का पाठ करना, तभी तो स्नेह टूटेगा। कहा जा रहा है स्नेहम च अपहाय, फिर बाद में वैर का नंबर आया है, पहले स्नेह का, पहले राग फिर द्वेष। राग द्वेष दोनों छोड़ने के लिए कहा जाता है ना। राग को पहले नंबर पे क्यों रखा? क्योंकि राग छूट गया तो द्वेष नियम से छूटेगा ही छूटेगा। तो पहले राग को छोड़ने का अभ्यास करें। सही शिक्षा व्रत तो ये होता है, 12 व्रत के साथ संलेखना की साधना ऐसी होती है। और जब वो स्नेह को छोड़ देगा तो किसी से बात भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि परिवार को छोड़ दिया तो अन्य मित्रों से घिरे हुए बैठे हैं, वहीं चर्चा चली जा रही है। हाँ तत्व चर्चा तो कर सकता है, उपयोग लगाने के लिए वो व्यक्ति स्वाध्याय की चर्चा कर सकता है, प्रश्न कर सकता है, जिज्ञासा रख सकता है, लेकिन घर गृहस्थी संबंधी अर्थात 15 प्रकार के जो प्रमाद हैं वो उन प्रमादों से दूर रहता है। 4 कषाय, 4 विकथाएं, 5 इंद्रिय के विषय, निद्रा और स्नेह, तब उसकी उपवास की साधना सही मानी जाती है। तब वो अंतरंग का उपवास है, आत्मा का वास है, वो आत्मा में वास है, आत्मा के लिए वास है, आत्मा के निकट रहने का वो तरीका। तो आज 15 दिन में एक पक्ष में ये संकल्प ले लेंगे, ये करेंगे अभ्यास, तो फिर भविष्य में जाकर के संलेखना के समय राग टूटता चला जाएगा। फिर उतना कठिन नहीं होगा राग तोड़ना।
इतने को तोड़ना उतना कठिन नहीं होगा, क्योंकि आपका अभ्यास है। चलो चतुर्मास में ही नियम ले लो। चतुर्मास में जब व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, तो मौन पूर्वक मंदिर में ही दिन भर बिताएंगे। अनंत चौदस को और किलकिल चौदस मना जाते हैं। सिर्फ एक जन हाथ खड़े कर रहा है। कठिन लग रहा है बहुत? क्या कठिन है? कठिनता क्या है इसमें बताइए? घर में नहीं रहना, वही तो कह रहे हैं। अलग से कमरे में कुछ नहीं होता, सब देख लिया, सब पड़ोस में बच्चा है, पोता है, सब वो सब सुनाई तो देते रहता क्या कर रहा है क्या नहीं हो रहा। तो छोड़ दो ना, जब इतना छोड़ ही दिया है तो ये थोड़ा सा और छोड़ दो, मंदिर आ जाओ। ये अभ्यास करो। नहीं हो रहा? हाँ, कोशिश। सब फालतू की बात है। जो बोलता कोशिश करता है, कुछ नहीं होता। या तो कार्य होता अथवा नहीं होता। तो यदि आप नियम ले लोगे तो हो जाएगा। आप बच्चों से, पोतों से कह देना कल हमारा उपवास है, कल मौन रहेगा और हम दिन भर मंदिर में ही रहेंगे, कोई हमें डिस्टर्ब करने ना आए। पहले से बता दीजिए ना, तो फिर वो ये भी सहयोग करेंगे आपकी साधना में। बल्कि आपकी बहू को बहुत प्रसन्नता होगी, बड़ी खुशी होगी। सबसे ज्यादा अनुमोदना बहू की रहेगी, सबसे ज्यादा अनुमोदना, सबसे बड़ी वैयवृत्ति वो करेगी। डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगी आपको, नहीं डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगी आपको। और सोचेगी कि हर अष्टमी चौदस को सासू माँ ऐसी जाए। हाँ, और जल्दी जल्दी, और 4-4 दिन में व्रत करे तो और अच्छा। बिल्कुल, वो तो सहयोगी बनने को तैयार है, लेकिन आप ही उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। चलो हम आज शाम को पूछ लेंगे सारी बहुओं से कितने लोग तैयार हो जाएंगे। सारी तैयार हो जाएंगी, कोई भी मना नहीं करेगी। बेटे भी तैयार हो जाएंगे, कोई मना नहीं करेंगे। कोई करेगा मना? कर ही नहीं सकता। वो तो सोचेंगे इतना स्वर्णिम अवसर, संलेखना की सही तैयारी तो ये है, वो अनुमोदना करेंगे। नहीं, कुछ नहीं होता, करके देखो। चलो अच्छा, जो बहुएं हैं उनसे पूछ रहे हैं, यदि सासू ऐसा करे तो आप परमिशन दे दोगे? दे दोगे कि नहीं? बिल्कुल दे देंगे, कोई भी रोकेगा नहीं। क्यों? अंतराय कर्म का बंध थोड़ी करना किसी को। वे अंतराय कर्म बिल्कुल नहीं बांधना चाहते हैं, बल्कि अपने अंतराय कर्म को तो वो काटना चाहते हैं। पूर्व में गलती की थी, अंतराय बांध दिया था, बोले अभी मौका मिल रहा है अंतराय कर्म को निर्जरा कराने के लिए, तो हम तो कृत से, कार्य से, अनुमोदना से बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। स्नेहम अपहाय, फिर बाद में आया वैरम, वैर को छोड़ें, वैर को छोड़ करके संगम, संग का अर्थ है परिग्रह। संग यानी संघ नहीं, संग, संग का अर्थ होता है परिग्रह। अच्छा, परिग्रह अलग दिया है, संग अलग दिया है। संग से यहाँ पर जो है आंतरिक मूर्छा का जो भाव है उसके प्रति निवृत्त होना, उससे ऊपर उठना। जो आसक्ति है उस आसक्ति को अंतरंग परिग्रह को छोड़ना। यहाँ पर वैसे परिग्रह दो प्रकार के, बहिरंग और अंतरंग। तो बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का, क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्युर्भाण। और अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का, 4 कषाय, 9 कषाय, 9 और 4 13, और 1 मिथ्यात्व। ऐसे 14 परिग्रह। तो संग से क्या हुआ? जो ममत्व भाव है
यहाँ पे तो ममत्व लिया है, पर अंतरंग परिग्रह भी ले सकते हैं। उससे छोड़ना, अथवा चूंकि गृहस्थ है, घर गृहस्थी में रहता है, तो जिससे उसका राग सबसे अधिक है वो भी ले लेना। स्त्री पुत्र आदि लिखा यहाँ पर, वो ले लेना। परिग्रहम बहिरंग अंतरंग दोनों, अथवा बहिरंग परिग्रह चाप हाय, इनका त्याग करके। अब कंडीशन आ रही है, कैसे त्याग करना? शुद्ध मनाह, शुद्ध मन से। तो क्या अशुद्ध मन से भी त्याग होता है? कैसे होता है अशुद्ध मन से त्याग? अशुद्ध मन से कैसे त्याग होता है? अच्छा, उसे ऊपर अशुद्ध मन का अर्थ है अपेक्षा को रखते हुए हम छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमारी कोई अपेक्षा हो गई है, कुछ पाने का भाव, अर्थात निदान को लेकर के त्याग करना, वो अशुद्ध कहलाएगा। अथवा प्रदर्शन के लिए त्याग करना, वो अशुद्ध मन कहलाएगा, दिखावे के लिए। अथवा दबाव में आकर के, प्रेशर में आकर के त्याग करना, वह भी अशुद्ध मन। अथवा अहंकार के पोषण के लिए जो त्याग किया जाता है, वैर को भी त्याग दिया, लेकिन अहम की पोषण के लिए उसने त्यागा है। स्नेह को भी त्याग किया है। जैसे कोई शर्त लगाता है ना, कोई किसी को उकसा देता है, चने के झाड़ पे चढ़ा देता है, तो वो ठीक है, अब मैं करके दिखाऊंगा, ये भाव उसमें आ गया, मैं कमजोर थोड़ी हूँ, करके दिखाऊंगा। तो ये सारे के सारे निमित्त जो बन रहे हैं, ये अशुद्ध मन की ओर जाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है शुद्ध मनाह, शुद्ध मन से, कषाय से रहित होकर के त्याग करना। किसे? स्वजनम परिजनम अपीच, स्वजन और परिजन। स्वजन तो जानते हो, परिवार के सदस्य, अपने आदमी। और परिजन अन्य जो समाज के लोग हैं, थोड़े मित्र आदि हैं। स्वजन में एक घर के सदस्य, फैमिली मेंबर हो गए, और परिजन में मित्र आदि जो गण आ गए, उनको त्याग करके और क्या करना है? न केवल त्याग करना है, क्षांत्वा, क्षमा करा करके। क्षमयेत, क्षमा भी मांग ले और क्षमा भी कर दे। दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है क्षमा मांगना और एक होता है क्षमा करना। कौन सा कठिन होता है दोनों में? बताइए, कौन सा कठिन होता है? करना कठिन होता है कि मांगना कठिन होता है? ज्यादा कठिन कौन सा है? सॉरी बोलना आसान होता है ना, बहुत सरल, यानी मांगना आसान है। क्षमा मांगना, हमसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी प्लीज कहना, यह आसान है। क्षमा करना बहुत कठिन होता है। क्षमा करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत विशालता चाहिए, बहुत विशालता। जानते हैं कि गलती हमारी नहीं है, रंच मात्र भी हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उसकी है, फिर भी हम झुक रहे, क्षमा कर दिया। गलती अपनी हो जाती है
महसूस हो जाता है तो क्षमा मांग लेते, ठीक है मांग लेते हैं। लेकिन क्षमा करने का अर्थ है हृदय से उस भाव को पूर्णतया निकाल देना। कौन से भाव को? जो हमने गलत कुछ किया ही नहीं है, सारा का सारा गलत उसका है। क्षमा कर पाते हैं? सासू की अब बात वो आज भी याद होगी, भली सासू नहीं है लेकिन खटकती तो आज भी है। जेठानी की बात है, देवरानी की बात है, आज भी खटकती है। क्षमा वाणी में हो गई क्षमा, लेकिन खटकती तो आज भी मन में है। नहीं खटकती? 20 वर्ष निकल गए हैं लेकिन वो बात दूर नहीं हो रही है। हमने अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लिया, ये आसान है कथनचित, लेकिन उसे क्षमा कर देना बहुत बड़ा जिगर चाहिए उसके लिए। वही व्यक्ति क्षमा कर सकता है। यहां लिखा जा रहा है क्षांत्वा और क्षमयेत, क्षमा कराना कराकर और स्वयं क्षमा कर देना। क्षांत्वा से क्षमा मांग लिया, सॉरी बोल दिया, और क्षमा कर देना, क्षमेत जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे। क्षमा करने के बाद कोई ऐसा बोलता है तो समझना उसने क्षमा किया ही नहीं। कुछ लाइन कई लोग बोलते हैं, प्रवचन में भी कई लोग बोलते हैं, एक मुक्तक बोलते हैं, मारना है अगर किसी को तो मारना है अगर किसी को तो एहसान करके छोड़ दो, जान से मारा गया वापस कभी आता नहीं, और एहसान करके छोड़ा गया सिर कभी उठाता नहीं, है ना। यानी जो ये कह देता ठीक है आप भी कह करो जो क्षमा किया, तो इसमें अहंकार की बदबू आ रही है। क्षमा करने वाला कभी ये कहेगा ही नहीं कि मैंने आपको क्षमा कर दिया, बताने की कोशिश नहीं करेगा। वो एहसान जताएगा ही नहीं कभी कि मैंने क्षमा कर दिया। आप लोग एहसान जता देते हो ना, आपकी क्या करो, ठीक है जाओ छोड़ा तुम्हें, तुम क्षमा मांगने आए हो, अब ठीक है मैं कभी बदला नहीं लूंगा, वो ऐसा कहेगा भी नहीं। ऐसा कहने वाला अर्थात अहंकार से भर रहा है, तो वो एक नया दोष और पालने लगता है। मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, जान से मारा गया फिर कभी आता नहीं, और एहसान का मारा गया सिर कभी उठाता नहीं, ऐसा कुछ है इसके। तो पता नहीं किसने लिखा है ये मुक्तक, पर ये ठीक नहीं है मुक्तक। यहाँ पे अहंकार की बदबू आने लगी। जो अंदर से क्षमा करेगा वो ये शब्द बोल ही नहीं सकता, एहसान का मारा गया सिर कभी उठाता नहीं, तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा, जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। ऐसे औकात नहीं थी क्षमा करने की, आपका कृत्य ऐसा था, कार्य ऐसा था, फिर भी क्या याद करो किससे पाला पड़ा है। बोलते ना आप लोग भी, अथवा सुनते होंगे, एक आध दो बार हमने सुना किसी के मुख से, पर ये मुक्तक ठीक नहीं है। क्योंकि व्यक्ति ठीक है क्षमा का भाव कर रहा है, लेकिन एक दूसरे दोष से वो भरता चला जा रहा है। क्षमा कैसे करने वाला होता है? पार्श्वनाथ भगवान जैसा। क्षमा कर दिया, देखा भी नहीं इसकी ओर, देखा भी नहीं, कोई अपेक्षा ही नहीं कि बदले में वो हमारा कभी भला भी करेगा। आपकी क्षमा तो ऐसी होती है, याद रखना, आज मैं क्षमा कर रहा हूं, कल मौका पड़े तो आप भी कर देना। वहां तो लेन देन हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया, व्यापार हो गया, परस्पर में हो गया, जैसे आप लोग करते हैं ना।
किसी की पीड़ा देख करके, उसके उपवास को देख करके, अंतराय को देख करके, अस्वस्थ दशा को देख करके वैयावृत्ति कर देते हो, करते हो। और जब आप बीमार पड़ो और वो वैयावृत्ति करने ना आए तो कैसा लगता है? कैसा लगता है बताओ? दिमाग खराब होता है। हर बार मैं उसकी वैयावृत्ति करता था, कैसा है वो? एक बार भी मेरी वैयावृत्ति करने, मेरी सेवा करने आया नहीं। हर बार मैं उससे पूछता था, उसने एक बार पूछा भी नहीं। वैयावृत्ति करना तो बहुत दूर, सेवा करने तो बहुत दूर, देखने तक नहीं आए। हाँ, देखने तक भी नहीं आए, पूछा भी नहीं। आ जाता है ऐसा भाव। फिर वो अगले बार बीमार पड़ेगा तो आप जाओगे देखने, वो नहीं आया तो। यदि मन में भाव आ रहा है, हमने हर बार उसके उपवास में, अंतराय में, बीमारी की दशा में सेवा की, और हमारी बीमारी की दशा में वो नहीं आ रहा है, यदि मन में भाव आ रहा है तो समझना वो सेवा थी ही नहीं, वो तो अपेक्षा से सहित थी। वहां तो लेन देन का भाव हो गया था। हम कर रहे हैं, कल आप भी हमारी करना। ये तप नहीं कहलाता। वैयावृत्ति तप होता है, लेकिन वह तप जो निरपेक्ष होता है। वैयावृत्ति अंतरंग तप होता है ना, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति। 6 अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। तो इसमें तीसरे नंबर का अंतरंग तप आता क्या? वैयावृत्ति तप। तो वैयावृत्ति तप कैसा होता है? जब हम उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा के बदले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई अपेक्षा का भाव ही नहीं। आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। जब व्यक्ति इतना न्यूट्रल हो जाता है तो उसकी वो वैयावृत्ति तप की श्रेणी में आती है। नहीं है तो वो वैयावृत्ति उसकी सिर्फ क्रिया होकर के रह जाती है। क्रिया मतलब समझते हो? पैर दबाना, पूछना, देखने चले जाना, फॉर्मेलिटी जिसे कहते हैं, औपचारिकता होता है ना। औपचारिकता निभाने के लिए आप कई घर चले भी जाते हो। कब जाते हो? कहीं गमी हो जाती है, पसंद नहीं करते हैं, फिर भी चलो बैठ के तो आ ही जाओ। जहां बेमन से व्यक्ति जाता है बैठने के लिए, तो वो औपचारिकता निभाने जा रहा है। ऐसे ही वैयावृत्ति सेवा भी वो औपचारिकता पूरी करने के लिए करता है। करते हो ना? कर लो भैया, बड़े हैं, नहीं करेंगे तो पता नहीं कल क्या हो जाए। बड़ों को मना करके चलना चाहिए, इस कारण कर लो। बड़ों को खुश रखना है, प्रसन्न रखना, इस कारण कर लो। तो ये भी वैयावृत्ति तप नहीं, ये अपेक्षा हो गई। भाव क्या? खुश रखना उसको, नहीं तो कल का वो हमारा कुछ अहित कर देगा, नुकसान कर देगा। तो हमारा अहित ना हो इसलिए हम उसके पास जा रहे हो, ये भी लेन देन हुआ ना? नहीं हुआ लेन देन? कौन सा भाव है? हमारा भविष्य में अहित नहीं होना चाहिए, कि बड़ा पावरफुल है, इसका दिमाग खराब हुआ तो कुछ भी उठपटांग कर सकता है। इसलिए मना करके चलो उससे, बना करके चलो उससे। आप भी बहुतों से बना करके चलते हैं, परिवार में, खानदान में, रिश्तेदारों में बना करके चलते हैं। हाँ, व्यवहारिकता है, बना करके चलना चाहिए, लेकिन क्यों? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं तो औपचारिकता कितनी की है अभी तक? क्षमा रूपी औपचारिकता भी की है। पार्श्वनाथ भगवान ने कभी औपचारिकता नहीं निभाई। अंतरंग से हर बार क्षमा किया, हर बार उसका बदला गलत ही मिला। उपसर्ग वहां से हुआ, हर बार यहां से क्षमा मिली। कभी ये भी नहीं सोचा कितनी बार मैं क्षमा करूं? क्षमा करने की भी लिमिट होती है कि नहीं?
आप कहते हो ना महाराज जी सहन करने की भी लिमिट होती है कि नहीं, कितना सहन करें, ऐसा वाक्य कईयों के मुख से निकलता होगा। हम सहन करते जाएं और वो कुछ सुधरने को तैयार ही नहीं, बदलने को अपने आप को तैयार ही नहीं। आखिर कितना हम सहन करें, कितना हम झुकें, कितना हम बर्दाश्त करें, अब हद के बाहर हो रहा है। जब लिमिट क्रॉस होने लगती है तो व्यक्ति वैसे ही उत्तर दे देता है। संलेखना में ये कंडीशन भी नहीं चलेगी। बिच्छू हमेशा काटेगा ही काटेगा, उसका स्वभाव काटना। हम क्यों नहीं मान करके चलते? जो उसके स्वभाव है वो स्वभाव के अनुरूप ही व्यवहार करेगा। तो हमारा अच्छा होना उसके स्वभाव पर आधारित होता है। यदि वो अच्छा है तो हम अच्छे, वो बुरा तो हम बुरे, तो इसको अच्छा थोड़ी कहा जाता है। हमारी अच्छाइयाँ दूसरों के कारण नहीं होनी चाहिए, हमारी अच्छाइयाँ स्वयं के कारण और स्वयं के कल्याण के लिए होना चाहिए। पराश्रित नहीं होना चाहिए, स्वाश्रित, पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। पर संसार में ऐसे ही होता है, जितने भी लोग अच्छे हैं प्राय वे तभी तक अच्छे रहते जब तक सामने वाला अच्छा रहता है। सामने वाला यदि बिगड़ गया तो फिर वो भी बिगड़ जाता है। तो इसका अर्थ है हमने अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे करके रखा है। हमारा अच्छा होना हमारे हाथ पे कहाँ डिपेंड रहा, हमारा अच्छा होना उसके हाथ पे डिपेंड हो गया, नहीं हो गया? तो आप लोग कितने अच्छे हो पूछ रहे हैं, कितने अच्छे हो? अच्छे हो? कब तक अच्छे हो? कई बार एक पंक्ति अच्छी पड़ी थी, भारत में अधिकांश लोग ईमानदार तभी तक रहते हैं जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिलता है ना? जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिलता है तभी तक वो ईमानदार बने रहते हैं। आप लोग भी क्षमाशील तभी तक रहते हैं जब तक क्रोध का निमित्त नहीं मिलता। जिस दिन क्रोध का निमित्त मिल जाएगा उस दिन क्षमा रफू चक्कर हो जाती है। होता है ना ऐसा? तो कैसे संलेखना होगी? क्षांत्वा क्षमयेत, क्षमा मांगे भी और क्षमा करे भी। कैसे? प्रियर वचने, प्रिय वचनों के माध्यम से। प्रिय वचन के माध्यम से। जाओ तुम भी क्या याद करोगे, छोड़ा तुम्हें, ये प्रिय वचन नहीं होते। तुम भी क्या याद करोगे, एहसान करके छोड़ देता हूँ। मेरा स्वभाव है मैं एहसान करके छोड़ देता हूँ, पलट करके कोई पाने की भावना नहीं रखता हूँ। यदि कोई ये जतला रहा है तो ये ठीक नहीं। करने वाला, क्षमा करने वाला कभी जतलाता नहीं, क्षमा करके वो भूल जाता है मैंने तो अपना कर्तव्य कर लिया, और उस कर्तव्य के बदले में कोई अपेक्षा नहीं। उसे करना है सो करे, ना करना ना करे, ये उसके ऊपर आधारित है। जितने भी गुण हैं स्वाश्रित होने चाहिए, दूसरों के हाथ पर नहीं होना चाहिए, उनके हाथों पर आधारित नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कठिन सा लग रहा होगा क्योंकि जीवन में उतारना बहुत कठिन है जो कह रहे हैं। अब आप कहोगे कि महाराज जी हम तो गृहस्थ, ये सब साधुओं की बातें हैं। जो गृहस्थ फंसा होता है उसे तो सबके साथ रहना है, सबको लेकर के चलना है,
उठक पटक तो होते रहती है, खटाखट तो होते रहती है। एक घर में रहते हैं तो बर्तन बजते ही रहते हैं। हम थोड़ी ऐसे हो सकते हैं, हमारी क्षमा ऐसे थोड़ी हो सकती है। तो संलेखना भी वैसे नहीं हो पाएगी। फिर यदि आप कहो कि हम गृहस्थ हैं, हमारी क्षमा वैसी नहीं हो सकती जैसी यहाँ पे लिखी गई है, जैसी साधुओं की होती है, तो संलेखना भी नहीं हो पाएगी। फिर वही होगा जो होता आया है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, भाव चलता रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हम बहुत ज्यादा आइडियल कंडीशन आप लोगों के सामने रख देते हैं। कई लोग शिकायत करते हैं, महाराज जी आप बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक कंडीशन रख देते हैं, जो रियल लाइफ में संभव ही नहीं, आप वो अपेक्षा करने के लिए बोल देते हैं हमसे। कई लोगों ने कहा हमसे, ऐसा तो नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं महाराज जी ऐसा गृहस्थों के लिए संभव नहीं है। ये जो चर्या बताई जा रही है, ये जो रास्ता बताया जा रहा है, किसके लिए है? साधुओं के लिए। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य किसके लिए लिखा है? साधुओं के लिए। साधुओं के लिए नहीं, लिखा तो साधु ने है, श्रावकों के लिए। तो फिर ऐसा लिख देते आचार्य परिवार, गृहस्थों को थोड़ी छूट है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, स्टार मार्क कर देते हैं। गृहस्थ अपनी भूमिका के अनुसार से लगा लें, थोड़ा थोड़ा चल जाएगा। दो चार को क्षमा ना कर तो चल जाएगा, बाकी को तो 99% को कर देना चाहिए, ऐसा लिख देते आचार्य भगवान। दो चार से थोड़ा सा वो वैर रख सकते हैं, दो चार को खरी खोटी सुना सकते हैं, बाकी तो 99.999। दुनिया की कितनी पॉपुलेशन है? 800 करोड़ है, 8 अरब। तो 8 अरब में 4 ही तो गए छूटे हैं, बाकी तो 799 करोड़ 99 लाख 99,996 के प्रति क्षमा है कि नहीं आपकी? तो कितनी गजब की विशुद्धि बढ़ गई है। साधु की 100%, हमारी 99.99%, तो बराबर था, लगभग ऑलमोस्ट बराबर नहीं। तो दो चार की छूट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए श्रावकों को? अरे एक ही से नहीं निपट पाए, एक ही से वैर बंधा तो भव भव तो निपटाता रहा पार्श्वनाथ भगवान को। कमठ का जीव, दो चार में फिर क्या हाल होगा? तो ये छूट नहीं मिल सकती। अच्छा सी एक बात कहते थे, जब तक 100% नहीं है तो वो फेल है, फेल तो फेल है। ऊपर उठने के लिए 100% परफेक्टनेस चाहिए। श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? भाव अर्थ समझना बड़ा आसान है, जिनवाणी से पढ़ सकते हैं, लेकिन भाव समझना कठिन होता है। तो क्या निष्कर्ष क्या निकला? क्षमा कर दोगे? कर दोगे कि नहीं करोगे? कि एक आध दो को रख लोगे? अच्छा याद करना, किससे वैर है? वैर तो नहीं है, फिर भी एक आध छोटी सी बात तो बार बार कभी कभी याद आ ही जाती है। एक बात वो बहू की तो आ ही जाती है, याद आ जाती है ना। हाँ, हमने प्रतिमा ली है, उसको इतना भी नहीं लगता, व्रत उपवास की थोड़ी सी वही वृत्ति कर दे, पानी ला करके दे दे, भोजन बना दे। कल हमारा उपवास था, आज पारना है, ठीक है रोज ना करे सही, कम से कम पारना के दिन तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतनी तो व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं? क्या कर्तव्य होता है बहुओं का? बताओ क्या कर्तव्य होता है बहुओं का? नहीं तो सामान्य गृहस्थों का कर्तव्य होता है, जिसकी पारना होती है उस समय उसकी व्यवस्था करे। और वो बहू है, देवरानी है, सासू है, भाई है, उसे इतना भी नहीं समझता, आ जाता है भाव, तो आ जाता है। सबको आता है ना? आता तो है।
उससे भी ऊपर उठने की कोशिश करें। ठीक है, समय हो गया, इतना ही रखें। बाकी अगले श्लोक का अर्थ कल देख लेंगे, समय रहा तो। बोधि समाधि परिणाम सद्य स्वात्म उपलब्धि शिव शोक सद्य चिंतामणि जंत वस्तु त्वां वंदे मानस।